के शिकंजे में है अनमोल। भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से भारत लाया जा रहा अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। कई मामलों में वांटेड, बाबा सिद्दीकी मर्डर में वांटेड है। एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी इसकी तलाश की जा रही थी। कनाडा और अमेरिका में रहता है। अमेरिका में पहुंचते ही एजेंसियों ने पकड़ा। भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई और थोड़ी देर में विमान पहुंचेगा भारत। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। कई मामलों में वांटेड, बाबा सिद्दीकी मर्डर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी वांटेड है अनमोल। तो गैंगस्टर अनमोल बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड है। वो पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य अभियुक्त भी है। अनमोल का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया था। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। भारत के 3 लोग हैं इनमें। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं और ये भी वांटेड बताए जा रहे हैं। कई मामलों में अपराध दर्ज है, मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण, पहचान क्या है, किस तरीके से प्रोफाइल सामने आई है अब तक, ये भी समझ लेते हैं। पहचान, उम्र, उपनाम। पहले पहचान की बात, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल। उम्र है इसकी 26 साल। उपनाम भानु या भैया जी। कहां छिपा? अमेरिका और कनाडा। फरार है। अप्रैल 2022 में भारत छोड़ा, उसके बाद से ही तलाश चल रही थी और अब एनआईए की टीम भी एयरपोर्ट पहुंचने वाली है, जिसके बाद रिमांड लेगी, कस्टडी ले सकती है और फिर पूछताछ होगी। क्राइम सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये नेटवर्क फैला हुआ है। लॉरेंस गैंग के ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी है। तो कई लॉरेंस गैंग के ऑपरेशंस का काम ये संभालता है और कई ऐसे मामले हाई प्रोफाइल सामने आ चुके हैं जिसमें जिम्मेदारी अनमोल की तरफ से ली गई है। और एक और बड़ी खबर, आज ही कोर्ट में अनमोल की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। सलमान के घर फायरिंग मामले में वांटेड है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का भी आरोपी है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की गई थी, फिर मर्डर को अंजाम दिया गया। अनमोल के खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज हैं। तो आज पेशी होनी है। एनआईए की टीम भी एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। और अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली भी समझ लेते हैं, किस तरीके से मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पहले एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात करें तो अक्टूबर 2024 की तारीख 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा में अचानक से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। एक पोस्ट सामने आया था जिसके तहत जिम्मेदारी ली गई। अब तक करीब 26 अभियुक्त इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अनमोल की तलाश जारी थी, लगातार नजर रखी जा रही थी। हत्या के वक्त शूटर से टच में था अनमोल, लगातार बात कर रहा था। और तो और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में एक पोस्ट भी किया गया था। हत्या के बाद शूटर ने अनमोल को फोटो भेजे थे। मुंबई में वर्चस्व बढ़ाने के लिए ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले की। एक्टर सलमान के घर अप्रैल 2024 में फायरिंग होती है। 4 अप्रैल 2024 की तारीख 2 लोगों ने यहां फायरिंग की। इस मामले में जांच की गई। जांच में अनमोल बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता निकलकर सामने आया। इस मामले में भी जांच हो रही। ऑडियो चैट्स में अनमोल की भूमिका मिली, मुख्य भूमिका मिली, जिसके बाद इस मामले में भी तलाश जारी थी। अनमोल ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और सलमान के लिए आखिरी चेतावनी भी उस अटैक को बताया था फायरिंग जब हुई थी। अनमोल ने विदेश से शूटर्स को निर्देश दिए थे फायरिंग करने के। हमले से पहले सलमान की रेकी भी करवाई गई थी क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए थे जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। फिर बात मई 2024, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में हत्या का ये मामला सामने आया। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में भी अनमोल से तार जुड़े। अनमोल सचिन ने साजिश को अंजाम दिया था। अनमोल सचिन ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और उसके बाद मर्डर किया था। हत्या के लिए शूटर्स, हथियारों का इंतजाम भी किया गया था। इतना ही नहीं, हत्या की साजिश में गोल्डी बराड़ भी शामिल था, उसका नाम भी सामने आया था। पुलिस ने सचिन थापन को अजरबैजान से पकड़ा और उसके बाद अनमोल दुबई से केन्या और फिर अमेरिका भागा, जिसके बाद से ही उसकी तलाश चल रही थी। और कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता आज टीम के हाथ लगने वाली है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, कितना और वक्त लगेगा जब विमान लैंड करने वाला है?
देखिए, विमान कल लगभग 10 बजे अमेरिका से चला था और सुबह 10 बजे के आसपास उसको लैंड होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ा लेट हो रहा है और 12:55 पर ये जो फ्लाइट है वो यहाँ IGI एयरपोर्ट पर लैंड होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि NIA की टीम, बख्तरबंद गाड़ी, तमाम सुरक्षा की चीज़ें यहाँ पर पहुँच चुकी है। सामने अगर आपको नजर आएगा, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर, जवान भी यहाँ पर तैनात है। NIA की टीम इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी है। स्पेशल सिक्योर्ड वैन है जिसमें अनमोल बिश्नोई को यहां से लेकर के जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहले उसको NIA हेडक्वार्टर लेकर के जाएंगे और उसके बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब NIA हिंदुस्तान की धरती पर होगा और NIA उसको ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी, क्योंकि NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित किया था। तो इंडियाज मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई 1 घंटे बाद NIA द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में कई और साथियों तक पहुंचने में टीम को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रत्यर्पण पर जीशान सिद्दीकी का बयान सामने आया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बयान दिया, अनमोल समाज के लिए खतरा है, मुंबई लाकर पूछताछ की जाए, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है, मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। तो अनमोल को भारत लाए जाने पर महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। और गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई, अब गुनाहों का हिसाब तय होगा। अनमोल बिश्नोई पहले दुबई गया, फिर वहां से केन्या और फिर अमेरिका भाग गया। फर्जी पासपोर्ट से जनवरी 2024 में वो अमेरिका पहुंचा था। फर्जी पासपोर्ट तैयार कराया गया। नवंबर 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन ने गिरफ्तारी की। अनमोल ने अमेरिका में अर्जी दाखिल कर शरण मांगी। भारत की कूटनीतिक कोशिशों से उसे शरण नहीं मिली। अनमोल पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी था। अब अनमोल का अमेरिका से भारत के लिए प्रत्यर्पण और थोड़ी देर में फ्लाइट पहुंचेगी IGI एयरपोर्ट। बढ़ते आगे, बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर इलाके में हुई थी। इस मामले में भी अनमोल का हाथ है। बाबा अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकलकर पैदल रोड के उस पार खड़ी अपनी रेंज रोवर गाड़ी में बैठने जा रहे थे। ये रात की घटना है, तभी हमलावरों ने बेहद नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी को नजदीक से सीने में 3 गोलियां लगी। जब वो अपनी गाड़ी के गेट पर जा गिरे तो उन्हें गाड़ी में तुरंत डालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। इसमें मदद करने वाले राजू भाई, सोमन शेख और महेश विश्वकर्मा ने अहम रोल प्ले किया। इन तीनों से TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। 12 अक्टूबर 2024 का दिन था और ये जो आपको पब्लिक रिलेशन ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये जीशान सिद्दीकी का है, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 176 बांद्रा ईस्ट की जो असेंबली है, और इसी दफ्तर से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे। दशहरे का दिन था 12 अक्टूबर 2024 और यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट के अपने घर पर जा रहे थे। उस समय जीशान अपने 2 और साथियों के साथ में जो है एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर नाश्ता करने चले गए थे और जीशान उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय बाबा सिद्दीकी पर यहाँ पर गोली चलाई गई। 2 जो शूटर हैं वो उस समय वहाँ पर छुपे हुए थे। ये सामने वाली जो गली है, यहाँ से जो है शूटर जो बाबा सिद्दीकी पैदल चले और पैदल चलने के बाद बाबा सिद्दीकी यहाँ से सीधा इस तरफ आए जहाँ पर जो है उनकी गाड़ी पार्क थी, क्योंकि नवरात्रि का समय था, दशहरे का समय था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ थी। और कई ऐसे लोग हैं जो इस समय मेरे साथ में हैं, जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे और आई विटनेस के रूप में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। आप बताएं, यहाँ पर आप कितने साल से रहते हैं? हम लोग 100 साल हो गए यहाँ पे, खेरवाड़ी में रह गए। मेरा बचपन अभी यहाँ पे। आप बताएं, जिस समय 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी पर गोली डाली गई, पूरा वाकया आप डिटेल में बताएं।
वो ऐसा था कि दशहरे का टाइम था, पब्लिक यहाँ पे शरबत बट रहा था, पब्लिक आना जाना था, माता जा रही थी तो लोग थे, तो उधर से बाबा सिद्दीकी अपनी ऑफिस से इधर आया था, तो टेम्पू के पीछे उसको गोली मारे।